बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है और हम पढ़ने वाले हैं पीरियड नंबर 3 सोडियम टू आर्गन। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर नहीं पढ़ा हुआ है तो उसको पहले अटेंड करें, फिर यहाँ पर आया और इसको जो है लर्न करें। तो इंट्रोडक्शन के लेक्चर में हमने जो है पीरियड को भी पढ़ा था और ग्रुप्स को भी पढ़ा था, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए ये जो फर्स्ट चैप्टर है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट और उसके बाद जो दूसरा चैप्टर आता है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है एस एंड पी, उसमें से इस पीरियड नंबर 3 को लिया गया है, सोडियम से लेकर आर्गन तक इस थर्ड पीरियड को लिया गया है। इसका एटॉमिक रेडियस जो है बताया गया है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया गया है, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, शेल्डिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, ये सब उसने जो है बताया हुआ है। अब ये पूरा जो चैप्टर है मतलब हाफ जो चैप्टर है ये इस थर्ड पीरियड पर है। उसके बाद ये थर्ड पीरियड जो है ये फिर ऑक्सीजन के साथ मिलता है, क्लोरीन के साथ मिलता है, ठीक है। उसके बाद जो है आखिर में ग्रुप आए हुए हैं। तो मतलब मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर जो शुरू में जो चैप्टर शुरू होता है तो इन थर्ड पीरियड पर ज्यादा जोर दिया गया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो मैंने लिखा हुआ है कि पीरियड नंबर 3, यहाँ पर देखो ये पीरियड नंबर 3। अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल नहीं है तो आपके गाइड के पहले पेज पर देखे, वहां पर लिखा हुआ होगा, ठीक है। पीरियड नंबर 3, ठीक है। तो पीरियड नंबर 3 जो है हम ये भी कह सकते हैं पीरियड क्या है, पीरियड नंबर 3 सोडियम से लेकर आर्गन तक है, ठीक है। उसके बाद ये एक हॉरिजॉन्टल रो ऑफ द पीरियोडिक टेबल है। ये कुछ इस तरह जो है, जब हम इस तरह चलते हैं तो इसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह चले तो इसको हम वर्टिकल कहते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल रो ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। अब हम कौन सा पीरियड पढ़ने वाले हैं, सोडियम टू आर्गन, ठीक है। तो मेंबर ऑफ थर्ड पीरियड, अब अगर देखा जाए थर्ड पीरियड में कंटेन है, थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है, जो कि सोडियम से लेकर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और उसके बाद जो हमारे पास है आर्गन, ठीक है। तो ये पीरियड जो है ये हमारे पास 8 एलिमेंट पर कंटेन है। सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है और उसके बाद जो है आर्गन है, ठीक है। अब अगर देखा जाए मैंने उस पिछले लेक्चरों में आपके लिए जो है पीरियोडिक टेबल बनाया था, कुछ इस तरह मैंने पीरियोडिक टेबल बनाया था, ठीक है। कुछ इस तरह पीरियोडिक टेबल मैंने आप लोगों के लिए बनाया था। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि अगर आपने फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखा हुआ है तो जरूर उसे देखें। तो अब अगर देखा जाए एस ब्लॉक एलिमेंट, अब ये जो सोडियम है, ये सोडियम और मैग्नीशियम ये मेटल है, लेकिन ये इस एस ब्लॉक में आते हैं। ये दोनों मेटल है, सोडियम और मैग्नीशियम मेटल है, ठीक है। उसके बाद ये इस थर्ड पीरियड में ये दो जो है ये मेटल है। उसके बाद पी ब्लॉक, और ये जो मजीद आते हैं ये इस पी ब्लॉक में आते हैं, इस ब्लॉक में आते हैं। क्यों? क्योंकि इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो आता है वो पी सब शेल में आता है, ठीक है। तो ये पी ब्लॉक में आता है। अब ये पी ब्लॉक में कौन सा है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है। अब ये एल्यूमिनियम और ये सिलिकॉन जो है, मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है। यहां पर मेरे पास जगह कम है, इस वजह से मैं इसको मिटाता हूं। तो अब एल्यूमिनियम और सिलिकॉन जो है ये हमारे पास क्या है, मेटलॉइड है, मेटलॉइड है। देखो जब हम फिजिक्स का इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर हम सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं। अब ये सेमीकंडक्टर में कौन इस्तेमाल होता है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम इस्तेमाल होते हैं, और ये एक मेटलॉइड है जो कि सेमीकंडक्टर में इस्तेमाल होते हैं। सेमीकंडक्टर उसको जो आधा कंडक्टर हो और आधा जो है इंसुलेटर हो। सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, फोटो कंडक्टर और उसके बाद सुपर कंडक्टर, ये इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उसके बाद फास्फोरस जो है, सल्फर जो है, क्लोरीन जो है वो और आर्गन जो है वो हमारे पास क्या है, नॉन मेटल हुए। मतलब ये कि हमारे पास जो थर्ड पीरियड है इसमें 8 एलिमेंट है, उस 8 एलिमेंट में सोडियम और मैग्नीशियम हमारे पास मेटल है। उसके बाद एल्यूमिनियम और सिलिकॉन जो है वो हमारे पास मेटलॉइड है, और मजीद जो है वो हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है,
ठीक है। उसके बाद यहां पर नंबर 1 पर मैंने लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो सब शेल में होता है तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये फर्स्ट जो आता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये एक एटॉमिक प्रॉपर्टी है ऑफ एलिमेंट का, ठीक है। सो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर पीरियड का देखा जाए तो यहां पर मैं एक ट्रिक लिखता हूं, ठीक है। हमारे पास सब शेल जो है वो S है, P है, D है और F है, ठीक है। तो मैं कुछ इसको इस तरह लिख लेता हूं, S को डबल लिख लेता हूं, S S S, उसके बाद इसको डबल लिख लेता हूं, P S P S, उसके बाद इस तीनों को फिर से डबल में लिखता हूं। पहले मैंने इसको डबल लिख लिया S को, फिर उसके बाद मैंने इस P को इस S के साथ फिर डबल लिख लिया। अब इस D को इस दोनों के साथ फिर से मैं डबल लिख देता हूं, D P S D P S। अब F बच गया। अब इस F को लेते हैं और इसके साथ 2 बार लिखते हैं, F D P S, F D P S। तो ये मैंने कुछ इस तरह लिख लिया, ठीक है। इसको इग्नोर करिए, नीचे जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसको इग्नोर करें। तो यहां पर मैंने कुछ इसको इस तरह लिख दिया। अब यहां पर देखें, फर्स्ट शेल में जो हमारे पास सब शेल है वो 1 है। सेकेंड शेल में हमारे पास जो है, इसको छोड़ें, चलो इसको छोड़ें, ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो। तो अब इस एस के साथ में 1 लिख लेता हूं, ठीक है। इस एस के साथ में 1 लिख लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर क्या करता हूं, मैंने एक 1 तो लिख लिया, ठीक है, और उसके बाद इसके साथ जो जितने भी एस है उसके साथ मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख लिया। उसके बाद क्या करते हैं, इस P के साथ मैं 1 नहीं लिखता बल्कि 2 लिख देता हूं, ठीक है। 1 को छोड़ के मैं 2 लिख देता हूं, 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। P मैंने लिख लिया, S भी मैंने लिख लिया, S P D, उसके बाद D है हमारे पास। तो मैं 2 1 को भी लिख लेता हूं, 1 को भी जोड़ देता हूं, 2 को भी और 3 को मैं लिख लेता हूं। तो यहां पर इस D के साथ 3 और 4 और 5 और 6, ठीक है। तो उसके बाद F रह गया, ठीक है। अब D के साथ मैंने 3 लिख लिया। अब इस 3 को 2 को और 1 को जोड़ देते हैं और 4 पर डायरेक्टली जो है शिफ्ट हो जाते हैं। तो 4 और उसके बाद हमारे पास 5। अब ये हमारे पास बन गए और इसके जरिए से जो भी एलिमेंट हो उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो चलते हैं और इसके जरिए से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो अब अगर देखा जाए, सोडियम जो है हमारे पास, ये हमारे पास 11 है, ठीक है। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह है, 1s2 1s2 2s2 2s2 और 2p6, ठीक है। 2 + 6 10 और एक बच गया, एक जो है रह गया 3s1। तो ये हम कुछ इस तरह से जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है करते हैं। अब इसको मैं कुछ इस तरह भी लिख सकता हूं, ठीक है, 3s1। मैं इस सोडियम को इस तरह भी लिख सकता हूं कि नियान 3s1। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो नियान यहां पर हमारे पास 10 है और 10 के बाद हमारे पास सोडियम आता है, तो इसके साथ हम डायरेक्टली जो है 3s1 लिख सकते हैं। अब इसको करने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। तो हम फिर क्या करते हैं, नियान, चलो करते हैं यार। अक्सर लोग कहते हैं कि यार इसको आपने तो इसको छोड़ लिया,
इसको करते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। 1s2 ये हमारे पास 12 है, ये 13 है, ये 14 है। 1s2 2s2 2p6 और उसके बाद 3s2। तो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं और क्या लिख लेते हैं, 3s2 लिख लेते हैं, 3s2 लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सिमिलर 1s2 2s2 2p6 3s2 और नियान मैंने बताया, ठीक है, नियान 3s2 और उसके बाद ये तो उसमें आ गए और उसके बाद 3s2 के बाद 3p1। तो ये कुछ इस तरह होता है, इसको भी मजीद इस तरह करें, ठीक है, और कुछ ये इस तरह हल होता है। तो मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ। यहाँ पर कुछ हो तो उसको कुछ किस तरह से मिटा, अच्छा ठीक है, हाथ से नहीं मिटा लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये P जो है ये हम इस तरह पे लिखते हैं, 3p1 3p2 इसके साथ फिर नियान 3p3 फिर नियान 3p4 फिर नियान और 3p5 और फिर नियान और 3p6। तो ये कुछ इस तरह होता है, ठीक है। नियान हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो हमारे पास 10 है, तो इस वजह से जो है हम ये लिखते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये नियान हम इस वजह से इसके साथ लिखते हैं क्योंकि ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 10 नंबर पर है। अब अगर यहाँ पर देखा जाए 2 + 2 + 6 तो 10 बनता है, नियान तो 10 है, तो इसकी जगह पर हम नियान लिख लेते हैं और ये जो मजीद रह जाता है तो इसको हम जो है 3s1 लिख लेते हैं। तो 3s1 के बाद 3s2, तो s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जो है आते हैं, तो ये बढ़ जाता है। उसके बाद इस वजह से मैंने जो है 3p को लिख लिया। अब 3p को क्यों मैंने लिख लिया, यहाँ पर मैंने जो लिख लिया था शायद आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया हो। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो खत्म होता है। उसके बाद हमारे पास है एटॉमिक रेडियस। अब अगर देखा जाए एटॉमिक रेडियस यहाँ पर लिखा हुआ है, तो पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि द डिस्टेंस, वो फासला, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। मैं दूसरा पेन उठाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसने ये बताया हुआ है कि एक हमारे पास एटम है, ये हमारे पास एक एटम है, यहाँ पर न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अब यहां से लेकर यहां तक जो हमारे पास आर है, जो डिस्टेंस है, उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल, और जो आउटर मोस्ट शेल है और उसमें इलेक्ट्रॉन भी है ऑफ एन एटम, किसका, एक एटम का, तो उसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं, ठीक है। तो कुछ इस एटॉमिक रेडियस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिट ऑफ एटॉमिक रेडियस क्या है, एटॉमिक रेडियस अगर हम मेजर करें तो हम एंगस्ट्रम में जो है मेजर करते हैं 10⁻⁻10। उसके बाद जो है ऐसा यूनिट जो है वो नैनोमीटर है, पिकोमीटर भी है। और हम इस एटॉमिक रेडियस को किसकी वजह से मेजर करते हैं, एक्स-रे डायफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के जरिए से जो है हम इसको मेजर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। अब अगर देखा जाए किसी एटम में जो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस पर इर्द गिर्द शेल और ऑर्बिट और एनर्जी लेवल है, उस पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो हम उस इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं मालूम कर सकते। तो इस एटॉमिक रेडियस को हम ऑन द बेस ऑफ केमिकल बॉन्ड लेते हैं, और वो क्या होता है, कोवेलेंट रेडियस, वान डेर वाल रेडियस, मेटालिक रेडियस, आयोनिक रेडियस। तो इसका डिफिनेशन हम कुछ भी इस तरह लिख सकते हैं कि वो फासला जो दो एटम्स के दरमियान हो, ठीक है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। ये हमारे पास एक एटम है और ये हमारे पास दूसरा एटम है, और इसके दरमियान एक बॉन्ड है, और उस बॉन्ड के दरमियान जो फासला है उसको अगर हम 2 पर मल्टीप्लाई करें, 2 पर डिवाइड करें, तो उसको हम जो है एटॉमिक रेडियस कहते हैं। तो एटॉमिक रेडियस हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि जब किसी दरमियान, इसके बाद ले आएगा इक्विवेलेंट रेडियस आएगा, वान डेर वाल रेडियस आएगा, तो वहां पर आपको मजीद और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो है ये डिफिनेशन जो है
ये सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर हम एटॉमिक रेडियस को लेते हैं तो ऑन द बेस आप उसको केमिकल बॉन्ड पर लेते हैं, ठीक है, तो वो अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन है वो एक जगह नहीं होता, इसी वजह से। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।